अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर देखा गया केएससी 100 इंडेक्स में 17 जुलाई को। मैं हूं सबा खान और मैं आपसे डिस्कस करूंगी केएससी 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट। इस वक्त हम एक वॉर सिचुएशन देख रहे हैं जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत वीक हो गया है। और फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट ने क्लोजिंग दी है 175,800 की, और इस पे एक हमने सेलिंग प्रेशर देखा, वॉल्यूम के साथ देखा, जो ये शो करता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस है और इन्वेस्टर सेंटिमेंट वीक है। इस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकती है और मार्केट ट्रेंड्स क्या रहेंगे। आज हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर हम एक समरी देखें तो उसमें सेल सिग्नल आ रहा है, लेकिन जब हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो वो एक न्यूट्रल स्टैंस दे रही है, जिसकी वजह ये है कि इंडेक्स इस वक्त शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस सेल सिग्नल दे रही हैं, जबकि मीडियम टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इस टाइम पे भी पॉजिटिव हैं और बाय सिग्नल दे रही हैं। तो कलेक्टिवली मूविंग एवरेजेस की तरफ से एक न्यूट्रल स्टैंस आ रहा है। लेकिन जब हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखते हैं, जो हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, तो वहां से स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल आ रहा है। अभी हम इसको डिटेल से देखते हैं क्योंकि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, आरएसआईज एंड स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो अभी हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। करंटली आरएसआई की वैल्यू 46 है, न्यूट्रल जोन में मिड पॉइंट से नीचे मूव कर रहा है और यहाँ पे क्लियर सेल सिग्नल हमें मिल रहा है आरएसआई से। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की वैल्यू है 20.6। एक शार्प डिक्लाइन के बाद स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ओवरसोल्ड हो गया और यहाँ से उसने एक रिकवरी शो की है। अब अपेरेंटली तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल है क्योंकि ये ओवरसोल्ड रीजन से बाहर आ रहा है, लेकिन जब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आरएसआई के साथ और इंडेक्स के लेवल्स के साथ, तो हम इसको 100% बाय सिग्नल नहीं कंसीडर कर सकते। बहुत चांसेस हैं कि ये अपना पैटर्न रिपीट करे, बिल्कुल मार्च की तरह। मार्च में हमने देखा था इंडेक्स में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था और उसमें स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की जिग-जैग मूवमेंट थी ओवरसोल्ड रीजन में, और यहाँ से बाहर आकर भी वो इतना स्ट्रांग नहीं था। तो ये हो सकता है कि ये इसी पैटर्न को रिपीट करे कि यहाँ से बाहर आए और उसके बाद फिर एक डिक्लाइन शो करे। तो यहाँ इसकी 50% चांस है। जो बाय सिग्नल ये दे रहा है, यहाँ से मार्केट में रिकवरी भी आ सकती है और दोबारा से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो ये सिचुएशन में हम इसको एक वैलिड बाय सिग्नल कंसीडर नहीं कर सकते। फाइनली हम देखते हैं कमिंग वीक में मार्केट के इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। लास्ट कैंडल जो हमारे पास आई है वो ट्यूसडे टॉप है। इंडेक्स ने एक वीकनेस शो की, 179,000 को ब्रेक नहीं कर सका और ट्यूसडे टॉप यहाँ पे एक मार्केट में बढ़ता हुआ सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। करंट इंडेक्स लेवल पे जो कि 175,800 है, अगर इंडेक्स यहाँ से फर्दर डिक्लाइन लेता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, जो इमीडिएट सपोर्ट है 174,150 पे। ये 50 डेज मूविंग एवरेज प्रोवाइड कर रही है, जो कि मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है। इसको मार्केट सस्टेन नहीं करती तो अगली सपोर्ट हमारे पास 173,250 की आ जाएगी, जो कि हमें लोअर बुलिंगर बैंड प्रोवाइड कर रहा है। इसको ब्रेक करते ही मार्केट में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और अगर यहाँ पे मार्केट नहीं किसी भी लेवल पे सपोर्ट लेती तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे पास है वो 169,500 की है। ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। यहाँ पे मार्केट हाईली ओवरसोल्ड हो जाएगी। इन केस के मार्केट यहाँ पे भी सस्टेन करती है, सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाता है, तो लास्ट होप जो हमारे पास है वो 167,600 की है। ये 100 डेज मूविंग एवरेज है। अगर मार्केट इसको नहीं मेंटेन करती तो यहाँ से मार्केट में एक कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद मार्केट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी फिर से ये सारे वैल्यूज़ को रिगेन करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव एक्टिविटी देखी जाती है
तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 176,400 पे है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 178,000 है। ये एक टफ रेजिस्टेंस है। इसे 30 डेज मूविंग एवरेज और 7 डेज मूविंग एवरेज ज्वाइंटली प्रोवाइड कर रही हैं। इसके ब्रेक होने के बाद अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 180,500। इसको मिड बुलिंगर बैंड प्रोवाइड कर रहा है। इसको ब्रेक करने का मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास 181,125 पॉइंट्स पे है। ये 14 डेज मूविंग एवरेज है। इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए ज़रूरी है बुलिश ट्रेंड में एंटर होने के लिए। यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 176,000 से लेके 181,000 तक ये 5,000 पॉइंट्स मार्केट के टेस्ट लेवल्स हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहाँ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है और ये एक अच्छा चांस हो सकता है डे ट्रेडर्स के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि यहाँ पे एक अच्छा कैपिटल गेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका ट्रेंड बुलिश नहीं होगा। बुलिश ट्रेंड सिर्फ उस वक्त होगा जब इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक कर दे, 181,000 को ब्रेक करके नेक्स्ट चैनल में एंटर हो जाए, तो वहां से हम एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब हम मार्केट में देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल रेंज है वो 13,500 पॉइंट्स की है, जिसमें 5,000 पॉइंट पॉजिटिव और 8,000 पॉइंट्स हमें नेगेटिव जोन में नज़र आ रहे हैं। ये 13,000 पॉइंट्स की जो रेंज है, मार्केट इसके बीच में मूव करेगी। इसके ब्रेकआउट से हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास बुलिश है या बेरिश है। तो इन सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को आप कंसीडर करें। इनको देखते हुए बाइंग सेलिंग करें। पैनिक सेलिंग की ज़रूरत नहीं है और एग्रेसिव बाइंग की ज़रूरत नहीं है। इन लेवल्स को देख के ब्रेकआउट का वेट करें। इसके बाद मार्केट में एंटर हों और सेफ ट्रेडिंग करें। थैंक यू वेरी मच।